आप ना उम्मीद हो गई थी ना मुझसे? इसका क्या मतलब है कोसम? दा आने वाला है आपका। बस इसी की कमी थी। अगर इसके यहाँ शहजादा पैदा हो गया फिर हम सबका तो अल्लाह ही हाफिज होगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोसम सुल्तान बिलाशुबा सल्तनत उस्मानिया की एक ताकतवर तरीन खातून थी। उस्मानी तारीख में सल्तनत ख़वातीन के अहद में कोसम सुल्तान तकरीबन 46 साल तक सियासी व इंतज़ामी मामलात में दखल अंदाज रही। कोसम सुल्तान ने तकरीबन 9 उस्मानी सलातीन का अहद हुकूमत देखा। 17वीं सदी ईस्वी के निसफ़े अव्वल तक सल्तनत उस्मानिया का ताकतवर तरीन सतून और बुनियाद ख्याल की जाती थी। आज की इस मुख्तसर वीडियो में हम बात करेंगे कि उनकी औलाद में कितने बेटे और कितनी बेटियां थीं, और ये भी बताएंगे कि उनके बेटों में कौन कौन आगे चलकर सल्तनत उस्मानिया का सुल्तान बना। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस बर वक्त देख सकें। नाज़रीन, कोसम 1610 में उस्मानी सुल्तान अहमद अव्वल की महबूब सोजा बनी और बाद अज़ां कानूनी बीवी होने का दर्जा हासिल हो गया। कोसम सुल्तान से सुल्तान अहमद को जो औलाद नसीब हुई उसमें 5 बेटे और 5 बेटियां थीं। बेटों में शहजादे मोहम्मद, सुल्तान मुराद, शहजादे सुलेमान, शहजादे कासिम और सुल्तान इब्राहिम शामिल हैं। बेटियों में आयशा सुल्तान, फातिमा सुल्तान, गौर खान सुल्तान, खानजादे सुल्तान और अतीका सुल्तान शामिल हैं। अब बात करते हैं कि कोसम की औलाद में से कौन कौन सुल्तान बना। नाज़रीन, वैसे तो कोसम सुल्तान को 5 बेटे नसीब हुए जबकि सुल्तान सिर्फ 2 ही बने। इस सिलसिले में यानी कोसम सुल्तान की औलाद में सुल्तान बनने वालों में पहला नाम सुल्तान मुराद राबे का आता है। सुल्तान मुराद राबे को मुराद चहारम के नाम से भी जाना जाता है। मुराद राबे 1623 से 1640 तक खिलाफत उस्मानिया की भागदौड़ संभालने वाला सुल्तान था। उन्हें सल्तनत उस्मानिया का मुअस्सिस सानी भी कहा जाता है। वो 26 या 27 जुलाई 1612 को इस्तांबुल में पैदा हुए। 8 या 9 फरवरी 1640 को वफात पाई। मुराद चहारम ने आयशा खातून से शादी की। सुल्तान मुराद राबे 11 वर्ष की उम्र में सुल्तान बने जबकि उनकी वालिदा कोसम सुल्तान ने नायब की हैसियत से सल्तनत उस्मानिया की भागदौड़ संभाली। सुल्तान मुराद राबे के आखिरी अय्याम में बायजीद का कत्ल एक अहम मोड़ था जो बगावत के इल्ज़ाम में सुल्तान मुराद राबे के ज़ेर अताब आ गया। अगरचे बायजीद बगावत से लाताल्लुक़ था मगर उसकी वालिदा गुलबहार खातून साजिश और बगावत में मतवातर पेश थी और ये बात बायजीद को बाखूबी मालूम थी मगर वो खामोश रहा। उसी की खामोशी उसके कत्ल का इल्ज़ाम बनी। बायजीद हकीकतन सुल्तान मुराद राबे का भाई था और वो कभी भी बगावत जैसे कामों में मुलव्वस न था। अक्सर मुराद राबे के साथ बागियों के खिलाफ लड़ता और भरपूर कार्रवाई करता। शहजादा बायजीद को महल से फरार होने के लिए वजीर ने पेशकश की मगर शहजादे ने इनकार कर दिया और कहा जो हुक्म आका ने दिया उसे बजा लाऊंगा। शहजादा सुल्तान अहमद का बेटा और गुलबहार खातून का लख्त जिगर था जबकि मुराद का भाई वालिद की तरफ से था। सुल्तान मुराद राबे ने तमाम उम्र बागियों की सरकोबी में सर्फ की, एक दिन भी आराम से नहीं बैठा, यानी चरी की सरकशी को फ़रोग़ करने में कामयाब हुआ। नंबर 2, सुल्तान इब्राहिम अव्वल। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर इब्राहिम अव्वल का नाम आता है। नाज़रीन, इब्राहिम अव्वल 1640 से 1648 तक खिलाफत उस्मानिया की भागदौड़ संभालने वाला सुल्तान था और कोसम सुल्तान और सुल्तान अहमद अव्वल का बेटा था। ये 5 नवंबर 1615 को इस्तांबुल में पैदा हुए और 12 या 18 अगस्त 1641 को वफात पाई। जब मुराद राबे ने वफात पाई तो उस वक्त इब्राहिम जिंदान में बंद थे। जब उस्मानी लश्कर उनको लेने गए तो इब्राहिम ने इनकार कर दिया और समझा कि उनके कत्ल का हुक्म आ गया है, मगर जब मुराद राबे की लाश दिखाई गई तो फिर कैद खाने से बाहर निकले। 1648 को यानीचरी की बगावत में कत्ल हो गए थे। सुल्तान इब्राहिम अव्वल ने 3 शादियाँ की।
پہلی شادی یوکرین کی ترخان حافظ سے کی، ان سے محمد چہرم پیدا ہوئے۔ دوسری شادی سربیا کی صالحہ سے کی، ان سے سلیمان دوم پیدا ہوئے۔ اور تیسری شادی پولینڈ کی ختیجہ معزز سے کی، ان سے احمد دوم پیدا ہوئے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔